हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल ही एक फ्रेश और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। आखिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज रूट ऑफ 36, तो आप बोले कि सर 6। व्हाट इज रूट ऑफ 9, तो सर आप बोले कि सर 3। अगर वन में आपसे पूछूं कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो आप बोले कि सर ये तो गलत है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया। किसी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इस चीज को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सॉल्व करते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया है। तो आप समझे कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों है। जो चीज रियल नंबर में वैलिड नहीं है और रियल नंबर सॉल्व नहीं कर सकते, उस चीज को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को सीएन से लिखा हूँ। और हम लोग आयोटा के बारे में भी जानेंगे कि व्हाट इज आयोटा, इसका सिंबल क्या है। हम लोग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, यानी कि अलजेब्रिक प्रॉपर्टी देखेंगे। मॉड्यूलस एंड कन्जुगेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉड्यूलस एंड कन्जुगेट, इसके आप 4 मार्क्स कर सकते हैं। ऐसे भी इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जैसे डी मोएवर थ्योरम, इसमें कन्वर्जेशन शायद थोड़ा कुछ और होता होगा, इसलिए आप एडजस्ट कर लें। ऐसे ही और टॉपिक आते हैं, जितना कवर हो सकता है मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसी भी नई चीज को पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानना तो जरूरी है ना। इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लीजिएगा, मैं सीएन से लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड या सी से करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जो हमारा ए होता है इसे हम रियल पार्ट बोलते हैं, और जो हमारा बी होता है इसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट मतलब ये नहीं कि इसे हम बस इमेजिन कर रहे हैं, ये बस एक डिनोशन का तरीका है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करें। कॉम्प्लेक्स नंबर को द नंबर consisting real and imaginary part is called complex number। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड या सी से डिनोट करते हैं। आप जो चाहे आप करना दोनों से कर सकते हैं, ए प्लस एल्टा बी। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसे एग्जाम्पल्स हो गया हमारा पहला 3 प्लस आयोटा 4, 4 प्लस आयोटा 7, 5 प्लस आयोटा 3। अब इतना मटीरियल मैं आपको बताऊंगा कि आयोटा क्या है। आयोटा के बारे में हम आगे बात करेंगे, आप बस अभी एग्जाम्पल की तरफ आप इसको कंसीडर करें। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी होता है, उसमें हम ए को तो रियल पार्ट बोलते हैं और बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। लेकिन जो हमारा ए और बी होता है वो दोनों रियल नंबर होता है। हम ए को रियल पार्ट बोलते हैं, ठीक है,
और बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। लेकिन हमारा जो दोनों नंबर होता है ए और बी, हम इसे रियल नंबर बोलते हैं। ये दोनों नंबर जो होते हैं वो रियल होते हैं। जिसका एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे ए जो है वो 3 है, बी जो है 4 है, दोनों यहाँ पे रियल नंबर है और एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे भी आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमारा जो ए है वो हमारा 5 है, ये हमारा रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और हमारा जो बी है वो 3 है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन दोनों ही नंबर रियल नंबर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर का था। अब हम जाने हैं कि व्हाट इज रियल पार्ट एंड व्हाट इज imaginary part of complex number. Real part and imaginary part of complex number. अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमारा ए होता है वो रियल पार्ट होता है और जो हमारा बी होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आई प्लस आयोटा सेट, इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। आयोटा के साथ जो नंबर होगा ना उसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और जो विदाउट आयोटा होगा उसे हम रियल पार्ट बोलते हैं। तो हमारा जो रियल पार्ट ऑफ को हम ऐसे रियल पार्ट ऑफ चेक करके डिलीट करते हैं। ये हमारा 5 होगा जो कि ए के बराबर होगा। जो इमेजिनरी पार्ट होगा तो हमारा यहाँ पे 7 है जो बी था। ऐसे ही अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूं, जैसे है ए प्लस 5 आयोटा, आयोटा आगे पीछे कैसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो हमारा रियल पार्ट होगा ये होगा, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा वो 5 होगा। अगर यहीं पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि आप सिर्फ 5 का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बनाएंगे, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास क्या फॉर्मेशन था, ए प्लस आयोटा बी। तो हम इस नंबर को सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस नंबर में आयोटा नहीं है, इसका मतलब ए नंबर जो होगा हमारा रियल पार्ट का होगा। तो ए इक्वल टू 5 हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू आयोटा के साथ, यहाँ पे आयोटा का तो टर्म ही नहीं है, इसका मतलब आयोटा के साथ हमारा 0 मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमारा ए और बी में आ गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो रियल पार्ट है ए वो 5 होगा और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है बी वो 0 होगा। अगर इसी तरह सेम मैं आपको एक और क्वेश्चन सिर्फ जिसमें आयोटा 3 लिखा होगा, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि व्हाट इज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इसको भी आपको सेम तरीके से सबसे पहले इसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट करना पड़ेगा, उस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा क्या डिविजन का तरीका है, ए प्लस आयोटा बी। तो इसमें देख रहे हैं कि जो आयोटा के साथ है वो 3 है, हमारा जो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा वो तो आयोटा 3 है, यानी कि 3 हमारा बी हो जाएगा, और ए यहाँ पे है ही नहीं, ए हमारा पे टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब ए 0 है। तो इससे हमारा जो रियल पार्ट निकल कर आता है वो 0 आता है, और जो इमेजिनरी पार्ट आता है वो 3 आता है। इस दोनों केस को हम एक स्पेशल टर्म देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। इसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारा रियल पार्ट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो हमारा प्योरली रियल होगा उसका क्या एग्जांपल था, उसका एग्जांपल था उसमें कोई भी आयोटा के साथ टर्म नहीं आएगा, यानी कि आयोटा के साथ जो टर्म रहेगा वो 0 रहेगा। ये हमारा प्योरली रियल का
फॉर्मेशन, यानी कि इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें, हर एक रियल नंबर जैसे 5 हो गया, -5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये टोटल क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब यहीं पे अगर हम एक और कॉन्सेप्ट देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, हमारा एवरी नंबर जो नंबर सिस्टम लाइन पे डिनोट किया जाता है वो हमारा रियल नंबर होता है, -∞ टू +∞ हमारा रियल नंबर होता है। तो यहाँ से आप एक बात नोटिस करेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें तो हमारा सारा रियल नंबर आ जाता है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें तो हमारा सारा रियल नंबर आ जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, यानी कि रियल नंबर जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, यानी कि each and every real number comes under the complex number। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक जो डब्बा है ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, इसमें वो छोटू सा डब्बा हुआ, एक छोटू सा डब्बा, ये हमारा रियल नंबर यानी कि जो हमारा रियल नंबर है तो सारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कवर रहता है, यानी कि जो हमारा रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट। अब हम आते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर पर। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर उसको कहते हैं जिसमें हमारा रियल पार्ट 0 है, यानी कि जो प्योरली इमेजिनरी पार्ट रहेगा प्योरली इमेजिनरी पार्ट, जो हमारा प्योरली इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या फॉर्मेशन है, उसका है 0 प्लस आयोटा बी। इसका क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है आयोटा 7 माइनस आयोटा 8 9 आयोटा -10 आयोटा, मतलब रियल पार्ट ना हो, यानी ईच एंड एवरी टर्म जो आयोटा के साथ, यही हमारा जो है प्योरली इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ही एक हमारा प्योरली रियल पार्ट होता है, एक हमारा प्योरली इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर z इक्वल टू 6 हो जाए तो ये हमारा प्योरली रियल पार्ट होगा, वही अगर z इक्वल टू आयोटा 6 हो जाए तो ये हमारा प्योरली इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो 0 प्लस आयोटा 0 है, इसमें हमारा रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, जिसे हम बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज said to be 0 if it's both real and imaginary parts are 0। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं, तो अ नंबर इज सेड टू बी 0 इफ इट्स बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर 0। एक बार हम पहले एक बार फिर से ऊपर देख लेते हैं। देखो जो हमारा प्योरली रियल एंड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है
उसमें प्योरली रियल उसे हम बोलते हैं जिसमें हमारा आयोटा वाला टर्म जीरो हो जाता है। और प्योरली इमेजिनरी किसे बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी उसे बोलते हैं जिसमें हमारा रियल पार्ट जीरो हो जाता है। और जो हमारा रियल पार्ट, जो हमारा रियल नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। और हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं? और कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी जीरो इफ इट्स बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर जीरो। इसे हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन तो तुरंत बता दीजिए। फाइंड द रियल एंड imaginary parts of the following complex number। जो हमारा फर्स्ट है वो है 7। जो हमारा सेकंड है वो है 3 आयोटा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जिस टर्म में आयोटा के साथ आयोटा वाला टर्म नहीं हो उसे हम लोग प्योरली रियल बोलते हैं, प्योरली रियल बोलते हैं। और जिसमें रियल पार्ट नहीं है उसे हम लोग प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। अगर एक प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, यानी कि ए 7 होगा और बी जीरो होगा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड 7, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो। और अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट जीरो होगा, तो रियल पार्ट जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड ए जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू बी 3 होगा। तो हमने अभी क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर जिस पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए उसे हम प्योरली रियल बोलते हैं, और जिसमें रियल पार्ट जीरो हो जाए हम उसे प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। और ऐसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हो जाए, तो हम लोग उसे जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आप आयोटा के बारे में मत सोचिए, हम आयोटा आगे आपको बताएंगे। बस आप आयोटा के बारे में इतना जाने कि हम इसे आयोटा बोलते हैं, बाकी इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जो आयोटा होता है इसका वैल्यू रूट अंदर होता है, बताएंगे आगे इसके बारे में। तो अभी इसके बारे में मत सोचिए, इसे अभी आप रहने दीजिए, हम जरूर इसको बताएंगे। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसी के ऊपर बेस्ड तो है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक में वापस। ये व्हाट इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 are said to be complex number। देखिए बताते हैं, जो हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है यहाँ पे Z1, मान लीजिए Z1 जो है A प्लस आयोटा बी, और जो हमारा Z2 है वो C प्लस आयोटा डी। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर का हो, यानी कि Z1 इक्वल टू Z2 का हो। इसका मतलब A प्लस आयोटा बी इक्वल टू C प्लस आयोटा डी इसका होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका रियल से रियल इक्वल और कॉम्प्लेक्स पार्ट से कॉम्प्लेक्स पार्ट को कंपेयर करें। मतलब ए इक्वल टू सी होना चाहिए, ए इक्वल टू सी होना चाहिए एंड, और नहीं एंड बी इक्वल टू डी होना चाहिए, तभी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर सकते हैं।
अभी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर कर सकते हैं, यानी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज said to be equal if their real part and imaginary part becomes equal. एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है? 4/2 प्लस 4/2 है हमारा, आयोटा 3 इज इक्वल टू 8/4 प्लस आयोटा 9/3। तो इस चीज को चेक करने के लिए हमें रियल टू रियल और इमेजिनरी टू इमेजिनरी को इक्वल करना पड़ेगा। तो हमारा इसमें जो रियल पार्ट है वो 4/2 है और इधर जो है 8/4 है। तो हम इस दोनों को बराबर करें, 4/2 8/4, 2 से 2 जाएगा, 4 से 2 जाएगा, यानी कि 2 इक्वल टू 2, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो रियल पार्ट तो इक्वल है। अब आते हैं इमेजिनरी पार्ट चेक करते हैं। तो इसका जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो जो 3 है, और जो हमारा इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 9/3 है। ये जो हो गया 3 हो गया, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोल सकते हैं, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है। ये तो बहुत एक बेसिक एग्जांपल हो गया। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन आप कीजिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी if फर्स्ट क्वेश्चन है 3a minus 6 प्लस 2 आल्टा b, ये किसके बराबर है? तो ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -6b। देखिए ए 6 है और ए बी है, अलग अलग है दोनों, प्लस 6 प्लस ए आयोटा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमारा जो दोनों का रियल पार्ट होता है वो इक्वल होना चाहिए, और साथ में दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले रियल पार्ट को इक्वल करते हैं। सबसे पहले रियल पार्ट को इक्वल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा जो रियल पार्ट है वो 3 है -6 है, और जो हमारा राइट हैंड साइड का रियल पार्ट है वो -6b है। तो इससे हमारा जो इक्वेशन बना 3a प्लस 6b इक्वल 6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और अब इमेजिनरी पार्ट को जब हम इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इमेजिनरी पार्ट में हमारा आता है 2b, जो आयोटा के साथ होता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट करते हैं। आयोटा तो हमारा ये हो गया, उसके साथ क्या है हमारा 2b, तो भी हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर आयोटा के साथ है 6 प्लस 8। तो इधर का इक्वेशन जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वो बन गया a माइनस 2b, और 6 इधर जाएगा तो हमारा जाएगा -6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन एंड दो अननोन। देखिए इसमें ए और बी है, दो अननोन है, हमारे पास दो इक्वेशन भी है, दो इक्वेशन दो अननोन, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 है प्लस 6 बी इक्वल टू 6। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड इक्वेशन आएगा 3a माइनस 6b इक्वल टू -18।
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है। हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे 6 कट गया, तो हमारा बचा 6 है इक्वल टू -12, -18 + 6 -12, a इक्वल टू -2। अब इस वैल्यू को आप या तो फर्स्ट में रख दीजिए या तो सेकंड में रख दीजिए। मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, तो अगर a को हम जब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा सेकंड इक्वेशन था a - 2b इक्वल टू -6, तो -2 - 2b इक्वल टू -6, ये राइट हैंड साइड में गया, तो -2b इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट गया, तो हमारा b है हमारा 2 आ गया, यानी कि a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 2। तो हम इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्सेप्ट से ए और बी फाइंड करेंगे। तो इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जो आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, जो है 2a + 2b + आयोटा b - a इक्वल टू -4 आयोटा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ। इसका जो ए है और बी है, ए जो है 2 है और बी जो है वो -2 है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सब यहाँ पे देखते हैं प्योरली इमेजिनरी करना है। आप क्या कर सकते हैं, क्लियर करके लिख सकते हैं और आप इसके बाद कंपेयर कर दीजिएगा, तो क्या होगा, 2a + 2b = 0, हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारा सेकंड इक्वेशन होगा वो b - a = -4 हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो आप इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा ये आंसर आ जाएगा, a = -2, b = सॉरी a = 2 एंड b = -2। आप इसे घर पर ट्राई कीजिएगा, बस ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और इसको स्टैंड। इस वीडियो में हमने कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात किया। इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर किया, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स जाना, इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे z = o + आयोटा भी। हमने प्योरली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के बारे में बात की, इमेजिनरी पार्ट, और हमने जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात की, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बारे में बात की। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने लगभग इन चारों के बारे में इस लेक्चर में बात किया। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग आयोटा के बारे में जानेंगे। व्हाट इज आयोटा, ये है क्या आयोटा, जिसे हम आयोटा जिसे हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, इसके बारे में अभी आपको देखो। तो इसका जो वैल्यू होता है वो √100 - होता है। ये कैसे आया, क्यों आया, ये हम अगले बारे में बात करें, अगले वीडियो से हम बात करेंगे। आयोटा के बारे में बात करेंगे लोग, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि आखिर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सब अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये सब जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, इमेजिनरी पार्ट, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक इम्पोर्टेंट चीज जाना था कि जो हमारा जो रियल नंबर होता है, जो हमारा रियल नंबर होता है, तो सबसे टॉप कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज, बड़ी अच्छी बात है, ये जो हमारा वेरी गुड कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा कि जो हमारा रियल पार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, यानी कि सारे रियल नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर में आ सकते हैं। ईच एंड एवरी रियल नंबर कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम है अब तक हम जाते थे कि रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। लेकिन अब हम क्या जान रहे हैं कि जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, यानी कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल नॉलेज के। थैंक यू। एंड